एक किसान ने किया खेती में नवाचार। गांव नेठाना के देवीलाल निमीवाल ने किया खेती में नवाचार। दरअसल सौंफ की खेती उन्होंने कर डाली। बता दें आपको कि नेठाना काफ़ी अग्रणी गांव है, हर दिन नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। सुनते हैं देवीलाल ने क्या कहा। सबसे पहले हमें देवीलाल जी से बात करेंगे। देवीलाल जी, जो सौंफ की खेती आपने पनपाई है, कैसे सोचा ये रतनपुरा का घनश्याम जी है, इससे राय ली थी जी, जानी साहब? हाँ, जानी साहब से। अच्छा, उन्होंने कितना लगा रखा है? उसने 4 बीघा में। तो ये कितने किलो में लगाई आपने? ये 2 बीघा में है। क्यों सोचा ऐसा? सोच लिया, इसमें पैदा बहुत बढ़िया है। अच्छा, क्या रेट आता है थोड़ा बताइए। इसका बीज जोधपुर से मंगवाया था मैंने, 350 रुपया किलो आयो। जी जी। तो और अब कितना उम्मीद करते हैं आप इसकी? ये 7-8 कुंटल बीघे की हो जाएगी। तो क्या लगता है? 70-80 हज़ार रुपया, 80 से लेकर 90 हज़ार रुपया बीघे तक हो सकती है इसकी पैदा। वाह। तो अब पानी कितने लगाए इसमें? पानी इसमें 3 पानी लगा दिया। 3 लगा दिया। और लगातार देखने आते हो? हाँ, देखने आते हैं 5-7 दिनों में। ये बालाराम काश्तकार है, ये इसकी काश्त करता है। बिल्कुल। 10 सालों से हमारी जमीन बाहर है। निराई गुड़ाई के बारे में बताओ, कितनी कर दी? निराई गुड़ाई तो इसके ये तोड़ना पड़ेगा फूल दंती से, झोली मांड के। हाँ, नहीं, उससे पहले जो खरपतवार निकालते हैं। खरपतवार के एक बार कल्टीवेटर में दिया, 2-3 बार बुआई करा दी, भिजा दी ट्रैक्टर से। वाह वाह। मिट्टी दोमट मिट्टी है ना? हाँ, दोमट मिट्टी है। बिल्कुल। अंकल जी, बहुत कम करी है। ऐसे किसान बहुत कम है, क्यों? हाँ, बहुत ही कम है। वो तो नए तरीको है। बिल्कुल। नई सोच है, मोबाइल में देखी है कि नहीं पूछी है मेरे को नहीं, ले आगे एक लाई हिम्मत करी है। 2 किलो में तो खर्चो करे है, बीज 12 मंगाए है। बिल्कुल। बढ़िया क्वालिटी को, शानदार है। अरे रोज संभालते रहे इन्हें, कहीं में कोई कमी नहीं आ दिया। बिल्कुल। बार बार संभाली है, ख्याल रखिए पूरी। सौंफ है। सौंफ है, तो सौंफ की खेती में किसान बालाराम जी से बात करेंगे। सौंफ की खेती में काम करने में अलग ही नजारा है, क्यों? नजारा ही है, नजारा है। लोग पूछते हैं कि सौंफ की खेती कर रखी है। बहुत बढ़िया, बहुत मानना है ना? देवीलाल जी सौंफ की खेती वाले प्रसिद्ध हो जाएंगे ऐसे, यही बात है। तो देवीलाल जी, आपकी मेहनत को सलूट है। किसान जो है वो एक नई टेक्निक के साथ आगे बढ़ता है, क्योंकि जो पुराने ज़माने की खेती है उससे किसान को ज़्यादा फायदा नहीं होता। नई नई चीज़ें जब किसान लाएगा, इनके पास गेहूं है अलग वैरायटी की, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन वो अगले वीडियो में। एक बार सूप की खेती हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, कृषि पर्यवेक्षक हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। खेती आप देख पा रहे हैं सौंफ की खेती। और क्षेत्र बताएं, ये कौन सा क्षेत्र है जी? ये नेठाना गांव है, 10 NTR चक। 10 NTR चक, नहर नहर के बिल्कुल पास। तो दर्शकों, दरअसल इसका कोई बीज लेना चाहेंगे तो बीज दे देंगे, हम दे देंगे। आपके मोबाइल नंबर दर्शकों को बताओ। 99-282 65-140। बिल्कुल बिल्कुल। संदीप एक बड़ा बिजनेस करते हैं, मान लो। हाँ, ये संदीप पाउडर लाइनर का कार्य करता है। प्लास्टिक की डिग्गी का खेतों में पाउडर लाइनर लगाता है, प्लास्टिक खूब चर्चित है यहाँ तो। खूब है। एक्सपोर्ट हमारे पास कंपनी है, पूरा राजस्थान मार्कन है, हरियाणा मार्कन है, पंजाब मार्कन है, हिमाचल है, यूपी, सारे राज्य में काम करते हैं। हमें उत्तरी भारत में काम करते हैं इसका। बिल्कुल बिल्कुल। दर्शकों, एक हमें वीडियो है वो संदीप का एक अलग से डाल देंगे, उसमें भी आपको बताएंगे किस तरह से वो किसानों को फायदा दे रहे हैं। पानी संग्रहण का कार्य वो करते हैं। कृषि पर्यवेक्षक मैम हमारे साथ हैं। मैम, इस तरह के किसान, क्योंकि आपका ये डिपार्टमेंट है, सरकार भी देख रही है, विभाग भी आपका देख रहा है, तो ऐसे में ऐसे किसानों की बहुत ज़रूरत है। हाँ जी, बिल्कुल। और सरकार भी नवाचार करने वाले किसानों को प्रोत्साहन देती है। उसके लिए इंटरस्टेट और इंटरनेशनल टूर भी करवाती है, जो कुछ अलग हटके करना चाहे। और आत्मा योजना अंतर्गत जो नवाचार करते हैं उनको सम्मानित भी किया जाता है। एक कैटेगरी है पशुपालन के अलावा हॉर्टिकल्चर के अंदर और नवाचार के अंदर भी। तो जो किसान सबसे अच्छा बेस्ट काम करता है वो ब्लॉक लेवल और जिला स्तर पर सम्मानित भी होते हैं। बिल्कुल। और कृषि विभाग आपने जिक्र कर ही लिया, तो मैं अपने डिपार्टमेंट की 2 बातें मैं भी बता दूं कि कृषि विभाग की सबसे जो मेन महत्वपूर्ण अभी जो स्कीम्स चल रही है वो है तारबंदी और फार्म पौंड। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी किसानों से अपील करूंगी कि जो छोटे से छोटा किसानों की ये शिकायत होती है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हमारे लिए कोई स्कीम्स नहीं है, लेकिन फार्म पौंड सबसे छोटे किसान के लिए भी स्कीम है, जो 20 मीटर गुणा 3 मीटर गहराई में छोटा सा एरिया कवर होता है, वो बना सकता है। 1,20,000 रुपये से लेकर 1,35,000 रुपये मिलते हैं उसमें। जो स्मॉल मार्जिनल लघु सीमांत जिनको किसान बोलते हैं, जो SC और ST कैटेगरी के आते हैं, उनके लिए 1,35,000 रुपये का भी प्रावधान है। तो ये स्कीम्स बहुत अच्छी है। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्म पौंड में आवेदन करवाएं किसानों से। और जो फार्मर रजिस्ट्री कैंप चल रहे हैं अभी जो ग्राम पंचायतों में,
तो वो भी मैं दर्शकों से कहना चाहूंगी कि आपकी ग्राम पंचायत में जब भी फार्मर रजिस्ट्री कैंप हो तो आप अपनी नवीनतम जमाबंदी और आधार से लिंक करवाइए, ताकि कृषि विभाग से मिलने वाली सारी स्कीम्स और सेंट्रल गवर्नमेंट की मिलने वाली भी सारी स्कीम्स का लाभ उसी फार्मर रजिस्ट्री आईडी के माध्यम से ही मिलेगा। और प्लास्टिक डिग्गी माने है इसमें? हाँ जी, प्लास्टिक डिग्गी वो फार्म पॉन्ड होता है, वो प्लास्टिक लाइनिंग ही होता है जी। बिल्कुल। तो क्या कहेंगे, संदीप ने जिस तरह से प्लास्टिक डिग्गी के लिए एक बड़ा मुकाम बनाया है और देवीलाल जी की खेती के बारे में, दोनों के बारे में बताएं। हाँ, ये किसान बहुत प्रगतिशील किसान है और काफी अरसे से हमारे संपर्क में भी है। वो ये जैविक खेती भी करते हैं किसान है। परंपरागत केंचुआ खाद है वो बिल्कुल भी ये यूरिया और उर्वरक वगैरह पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं करते हैं। 2-3-4 किलो में गेहूं का उत्पादन भी करते हैं ऐसे। तो ये अच्छे खासे प्रगतिशील किसान है और कृषि विभाग से भी लाभान्वित है। डिग्गी भी ले रखी है इन्होंने और फुहारे स्कीम से भी, और पोली हाउस भी शेड नेट अगली साल ये लगाने वाले हैं। तो नई टेक्निक है। और नेत्राना में तो काफी सारे किसान हैं जो सौंफ, इन्हीं से प्रेरित होके सौंफ की खेती इन्होंने भी कर रखी है। हालांकि इन्होंने बड़े स्तर आधे हेक्टेयर में कर रखी है, उन्होंने थोड़े कम है लेकिन कर रखी है प्रयोगात्मक तौर पे। और पिछले 2-3 सीजन से मेरे ब्लॉक लेवल पे पशुपालन में 2 किसान है सम्मानित भी हुए हैं। बिल्कुल, इनको सम्मानित किया जाएगा ऐसा हमारा मानना है देवीलाल जी को। देवीलाल जी, आप जैविक ही खाद डालते हैं ना? जैविक खाद डालते हैं, रासायनिक नहीं डालते? रासायनिक नहीं। ये अच्छी बात है। कई सारे आयाम इन्होंने स्थापित कर लिए हैं। और कुछ कहना चाहेंगे मैम? नेत्राना क्लस्टर में पिछले 6 साल से PKY क्लस्टर भी चल रहा है, जो परंपरागत खेती जिसमें ये जैविक खेती का प्रावधान होता है। तो वो भी 20 किसान है, 20 हेक्टेयर में एक किसान 1 हेक्टेयर के हिसाब से 20 किसान 20 हेक्टेयर में वो कर रहे हैं। हाँ, तो कृषि पर्यवेक्षक रेखा जी हमारे साथ जुड़े और नेठाना से अच्छी आप लगातार है वो किसानों के साथ रह करके अच्छा मुकाम हासिल कर रहे हैं और प्रेरित भी कर रहे हैं और सरकार के महत्वपूर्ण योगदान के साथ आप जुड़ रहे हैं। देवीलाल जी, दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मान लो इतना नई तकनीक की खेती करो और सौंफ की खेती अगले साल कोई किसान करना चाहता है तो हम राय दे देंगे इसको। अच्छा, बीज भी दे देंगे और तरीका बीजने का बता देंगे, निकालने का सब बता देंगे। बिल्कुल, सबसे ज्यादा कीमती और फायदेमंद चीज है। तो दर्शकों, आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। एक बार फिर से सतरंगी संसार नेटवर्क के साथ मैं दयाराम ढिल्ल अभिनंदन कर रहा हूं आप सबका। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अब जो दूसरा वीडियो हम आपको दिखा दें गेहूं का, जो अलग किस्म की गेहूं है और बहुत फायदेमंद है, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। नमस्कार, शुक्रिया।